स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सदानंद स्वामी महाराज की जय। हो आ गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है।
ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, उनसे ही जन्नत है। ब्रह्म सूप काका जी है हम सबके तारनहारे। ब्रह्म स्वरूप काका जी हैं हम सबके तारनहारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 67 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा। अब उनके स्मृति दिवस पे हम सबका ये है वादा, जो सीखा है उन्हें अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। जो सीखा है उन्हें अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुणातीत समाज के हर घर में खुशियों का समा है छाया। गुणातीत समाज के हर घर में खुशियों का समा है छाया। गुरु जी के रूप में काका जी को है पाया। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। गुणातीत समाज धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुणातीत समाज धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु से ही सबसे ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, उनसे ही जन्नत है। ओ आ ओ आ ओ आ। सदानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी जी, संतों, सभी हरि भक्तों को मेरा जय स्वामीनारायण। हम लोग सन 2001 में मंदिर में आए थे। अन्नकूट वाले दिन हमको मंदिर में लाने वाले श्री प्रकाश चंद शर्मा जी हैं, जिन्होंने हमें संत के रूप में भगवान के दर्शन कराए। प्रकाश चंद जी को कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे मंदिर में आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे भी हमने मंदिर जाना भी शुरू किया। और फिर सन 2007 में गुरुजी हमें छपैया ले गए थे, भगवान की जन्म भूमि में। वहाँ जाके गुरुजी ने बहुत हमें आनंद कराया और हमें अच्छा लगा।
कि हमने वहाँ जाके कि भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करे, जो हमारा सौभाग्य था। सन 2010 में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, जिससे मेरी हालत ऐसी हो गई थी, एक बच्चे की तरह हालत हो गई थी मेरी। फिर मुझे पंत हॉस्पिटल में एडमिट करा। वहाँ पे डॉक्टरों ने एक दिन तो इमरजेंसी में रखा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वार्ड में ले गए और वार्ड वहाँ एडमिट कर दिया। फिर डॉक्टरों ने कहा मेरी मिसेस से कि आपके हस्बैंड को 52 इंजेक्शन लगेंगे और एक इंजेक्शन की कीमत कम से कम 8,400 रुपये है। डॉक्टर ये बात कर ही रहा था, इतने में ऑफिस से श्री प्रकाश चंद जी भी आ गए। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा डॉक्टर से कि ठीक है, आ जाएंगे, हम मंगा देंगे इंजेक्शन। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर ने कहा कि अभी एक ही मंगाना है, बाकी मतलब कि पर डे के हिसाब से लगेंगे इंजेक्शन। तो अभी तो फ़िलहाल शाम का टाइम है, तो एक ही मंगा दो, बाकी भी मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 लगेंगे, मतलब एक सुबह सब। बस इतना ही कहना था। तो मेरे फैमिली के लोग भी थे, मेरे भाई साहब भी थे। तो प्रकाश चंद जी ने जैसे ही उनको पैसे दिए, इतने में मेरी मिसिस ने बाहर जाके खूब धुन करी कि हम ऐसे अफोर्ड कैसे करेंगे, इतने महंगे इंजेक्शन। चलो आज तो एक तो प्रकाश चंद जी ने दे दिए, लेकिन बाकी हम कैसे करेंगे। धुन करते इतने में धुन करके सीधा मेरी मिसिस डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर साहब से बोली कि हम मतलब कि 8,400 के हिसाब से हम 52 इंजेक्शन के अरेंज नहीं कर सकते, फिलहाल अभी एक तो कर देंगे। लेकिन जब धुन करके गए थे तो महाराज गुरुजी के आशीर्वाद से एकदम से डॉक्टर ने कहा कि एक काम करिए मैडम, आप एक भी मत मंगाइए, सब मैं अरेंज कर दूंगा। मतलब इतना बड़ा चमत्कार था महाराज का, मतलब कि सब ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि एकदम से डॉक्टर ने बोला, मतलब कि डॉक्टर के अंदर गुरुजी बोले कि आप इंजेक्शन मत मंगाओ, जिसको भी आपने भेजा है उनको वापस बुला लो, मैं ही अरेंज कर दूंगा। आज तो अभी तो रात को एक लगेगा, लेकिन उसके बाद जो जितने भी लगेंगे सुबह शाम, उसका भी इंतज़ाम मैं ही करूंगा। मतलब इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया। अगले दिन मंदिर से ओम प्रकाश जी, प्रभाकर जी आए। उन्होंने वहाँ आके धुन करी, 10 मिनट कम से कम धुन करी और अपने साथ महापूजा का जल भी लेके आए थे, वो भी उन्होंने मुझे पिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि आप दिगंबर जी टेंशन मत लेना, महाराज सब अच्छा करेंगे और आपको जल्दी ही ठीक करेंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक होता रहा, मेरी तबीयत में सुधार होता रहा। ये सब चमत्कार हमारे गुरुजी का है। फिर उसके बाद सन 2014 में तरुण ने गुरुजी के बर्थडे आता है मार्च में, उसमें पार्टिसिपेट किया था डांस में, और वो 1 महीने लगातार कंटिन्यू रिहर्सल में जाता था। शाम को रिहर्सल में जाने के बाद फिर जब घर आता था तो वहाँ भी रिहर्सल करता था कि ऐसा बताया करके, इतना खुश होता था।
फिर अप्रैल में गुरुजी ने कहा कि जो मई में 1 महीने का शिविर होने वाला है उसमें जो कंटिन्यू आएगा उसको मैं अपनी तरफ से प्राइज़ दूंगा। ये बात तरुण ने पकड़ ली थी और उसने मन बना लिया था कि मैं कंटिन्यू ही 1 महीने की धुन में जाऊंगा और 7 बजे से पहले और वो उपेंद्र और तरुण कंटिन्यू जाते थे। हम लोग तो कभी हफ्ते में 3 बार 4 बार जाते थे, लेकिन वो मेरे दोनों बच्चे कंटिन्यू जाते थे। 31 मई के दिन इतनी तेज़ काली आंधी आई थी, उसमें भी उसने नाका बिल्कुल नहीं किया मंदिर जाने के लिए। उसमें भी वो गया। जाने के बाद उसके तबीयत सी ख़राब सी होने लगी। उसके बाद रात को जब वो घर आया, आगे ना उसने ना कुछ खाया पिया, ये तो हमें पता नहीं मंदिर से खा के आया हुआ, कह नहीं सकता, लेकिन घर में कुछ नहीं खाया और सो गया। अगले दिन जब वो मॉर्निंग में उठा तो उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी और उस दिन संडे था। तो एकदम से जैसे वो बेड से पैर नीचे रखे तो एकदम से उससे पैर रखे नहीं गए। हमको एकदम से लगा ये क्या हुआ। तो एकदम से हम उसको फटाफट मेरी मिसेस और मैं उसको हॉस्पिटल ले गए। संडे होने के कारण उसको इमरजेंसी में तो ले गए थे हम, लेकिन वहाँ डॉक्टर तो कोई सीनियर था नहीं, सारे जूनियर ही डॉक्टर थे जो सीखने वाले होते हैं। वो ढंग से डिसीजन ले नहीं पाए। उन्होंने खाली एक ना वो इंजेक्शन दे दिया था उसको और उससे और ग्लूकोज चढ़ा दिया था और बोला कि इसको इमरजेंसी में रख दिया। अब उसको अब धीरे धीरे उसको घबराहट सी होने लग गई बार बार। इसी बीच हमने फिर मेहरा फैमिली को फ़ोन किया कि आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि वो भी पास ही में रहते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप लोग भी आ जाओ और तरुण की तबीयत ऐसी से ख़राब हो रही है। तो वो लोग भी जल्दी से आ गए। फिर हम सब ने डॉक्टर के पास जाके बात करी कि मेरे बेटे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कुछ और ट्रीटमेंट दीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कहीं और रेफ़र कीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हमने इसको ग्लूकोज दे दिया है, बोब्रान का इंजेक्शन लगा दिया है, आप चिंता मत करिए। 9 बजे के बाद नाइट डॉक्टर आया, उससे हम लोग मिलने गए। मेरी मिसिज़ भी गई। मेरी मिसिज़ ने रो रो के डॉक्टर से कहा कि मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, तो बता कि आप उसको कहीं और रेफ़र करो। तो उसने छूटते ही बोला कि पहले डॉक्टर कौन था। तो हमने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, हमने तो बोला था कि डॉक्टर से जो थे उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो वह दौड़ा दौड़ा आया, उसने देखा, उसने कहा कि इसको इमीडिएटली इसको कहीं और रेफ़र करता हूँ। और उसने फटाफट लेटर बनाया और उसने ककड़डुमा में जैन न्यूरो सेंटर में वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। उसके बाद रात 1 बज रहा होगा तो वहाँ ले गए हम। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब डॉक्टर विजिट पे आए 9 बजे के बाद, डॉक्टर आए थे 10 बजे करीब, उससे पहले ही गुरुजी का फ़ोन आया था मंदिर से कि दिगंबर जी तरुण की तबीयत कैसी है, क्या हुआ उसको, मतलब। और जब डॉक्टर आएंगे तो बताना कि क्या बीमारी है और क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जी गुरुजी ठीक है। उसके बाद डॉक्टर लोग आए, उन्होंने उसका चेकअप किया और बाहर आके डॉक्टर ने कहा कि इसको जीपीएस है, जो ये एक तरह का वायरस होता है। ये लाखों या करोड़ों में एक जने को होता है और ये होता है पैर के रास्ते हुआ है इसको। हम ये जो है पैर के रास्ते आया है, लेकिन यह है कि आपका बच्चा जो है वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाने शुरू किए, लेकिन काफ़ी देर होने के कारण
उसका इंजेक्शन जो है वो असर नहीं हो रहा था। फिर हमने गुरुजी से फिर बात करी कि गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर हमें झूठी तसल्ली दे रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने सबको धुन कराई, दिल्ली मंदिर में हमारे, गुजरात, बॉम्बे, पंजाब, मतलब सब जगह धुन कराई तरुण के लिए। उसके बाद 7 जून की सुबह जो 6:40 की धुन होती है, तो वो धुन ख़त्म होने वाली थी, 6:59 थी और हम 6:40 पे धुन कर रहे थे दोनों, मेरी मिसिज और मैं बाहर बैठ के धुन कर रहे थे खूब धुन कर रहे थे। उस बीच 6:59 पर मेरी मिसिज के सामने साथ साथ काका जी दिखे उनको। उन्होंने महाराज की पाक पहन की थी, गेरुआ कपड़े पहन के थे और मेरी मिसिज को दर्शन दिए। तो मिसिज ने समझा कि शायद काका जी ये बताने आए हैं कि अब तुम्हारा तरुण ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद जैसे ही 5 मिनट होंगे कि एकदम से मेरे कान में आवाज़ आती है पापा करके। तो जैसी आवाज़ सुनते जैसे ही भाग के गया, देखा तो आईसीयू के दरवाजे बाहर से बंद थे, कुछ आवाज़ सी नहीं आ रही थी। फिर मैं लौट के वहीं आके बैठ गया। अंदर से नर्स आई, उन्होंने कहा कि तरुण के साथ कौन है। तो उस समय सुबह का टाइम, तो उसमें मेरे भाई साहब और मेरा भतीजा था, वो दोनों गए। तो भाई साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमसे चलो घर चलो। अब ये सुनते ही एकदम से मेरे मिसिज और मैं दोनों बेहोश से हो गए। फिर हमने सोचा कि काका जी उसको अपने साथ ले गए हैं, हमें काका जी बताना चाहते थे, क्योंकि तरुण को मंदिर की लगन थी। वह एक ही बात कहता था हमेशा कि मुझे मंदिर में ही रहना है, मुझे मंदिर में रहना है, मुझे गुरु जी की सेवा करनी है, मुझे संत बनना है, ये कहता रहता था। उसके बाद फिर हम घर गए थे और पता ही हमारे जगत में तो पता ही कैसा क्या होता है, लेकिन फिर भी गुरुजी बार बार फ़ोन करते थे कि आप लोग मंदिर आ जाइए, घर में रहोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, तो इसलिए आप लोग घर की जगह मंदिर में आओ, यहाँ रहो, सभा अटेंड करो तो अच्छा होगा, महाराज आपको बल देंगे। इस तरह से गुरुजी ने हमें मतलब पल पल हमारे रक्षा की हमारी। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास गए। मैं गुरुजी के पास बैठा, गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरे से कहा यहाँ बैठो। फिर मैं बैठा। गुरुजी ने कहा कि आपके 2 बेटे हैं ना, एक बेटा आपके पास है, एक मेरे पास है। तो उसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा कि जब भी तुमको तरुण को देखना हो तो मेरे को देखना, तो मुझ में तरुण दिखाई देगा। अब इतनी बड़ी बात गुरुजी ने कही तो फिर तो ये तो एक प्रभु ही भगवान ही कह सकते हैं। ज़्यादातर वैसे हम लोग मंदिर में ही रहते हैं, जाते हैं। कोई फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, कोई वो, घर में तो हम त्यौहार बहुत कम बनाते हैं, सारे सब हम मंदिर में हैं। लॉकडाउन के समय में गुरुजी ने गुरुजी के जो ऑनलाइन दर्शन हुए, उसके लिए आईना टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासकर अक्सर स्वामी जी को, पुनीत मल्होत्रा जी को और उनकी पूरी टीम को, कि जो उन्होंने
हमें घर बैठे बैठे गुरु जी के दर्शन कराए। ये हमारा सौभाग्य ही है। गुरु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महाराज के चरणों में यही प्रार्थना। परम पूज्य दीदी का हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ है, दीदी जी जल्दी जल्दी स्वस्थ हो, हम उनके दर्शन करें। इसी के साथ जय स्वामीनारायण। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 211 કન્ટિન્યુ अधूरी छोड़। તો કહે બાવાની ફારગતી લઈ આવો તો રાખીએ। कल्याण दास ने મુકુંદાસ हाँ रामानंद स्वामी ने बोला। रामानंद स्वामी ने बोला कि तुम उसे फारगती ले आओ, तुम्हारा जो गुरु है कल्याण दास है ना, उससे, क्योंकि उसका राजा के साथ कनेक्शन है। खामोखा मेरे पर कोई कार्रवाई ना शुरू कर दे कि मेरा चेला ले गया वगैरह वगैरह। वैसे तो वो फारगती देगा नहीं। तो मुकुंदास ने हाँ जी तरकीब बनाई। કલ્યાણદાસ ને આ તો બાવાનું નામ નથી। પછી રામાનંદ સ્વામી તો સરદારથી વહેલા ઉઠી બંદીએ વયા ગયા। रामानंद स्वामी तो सरदार से उठ के मंदिर चले गए। ને મુકુંદાસે તો જે આવે તેને શીરાપુરી ખવડાવવા માંડ્યો। हाँ, हलवा शीरा पूरी, बस कहते ना बेफाम तरीके से खाना बनाना और फिर सारे गांव में बांट भी देना, बचे करे तो। हाँ, भिखारियों को भी दे देना, इस तरीके का शुरू कर दिया। ને પદાર્થ દઈ દેવા માંડ્યા। और मंदिर में जो सामान भी हो, लोटे, गिलास, थालियाँ, सब ले जाओ के ले जाओ। हाँ, ત્યારે બાવો કહે આમ આપણું નવશે નહીં। हाँ, बोलो ये ऐसा ही करता रहेगा, अपना काम चलेगा नहीं, ये तो मंदिर को खत्म कर देगा, खाली कर देगा। हाँ, अगर ये योगी ऐसा शुरू कर दे तो फिर सूरज स्वामी कह देगा भाई तू जा, किसी भी तरह यहाँ से निकल। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो ये सब बनाया करा है। हाँ, हरिभक्तों ने कितनी ये कर के बसा दिया है, और तू ये ऐसे सबको बांट देता है। तुझे पुराने हरिभक्तों ने जो कुर्बानी करी है तुझे ख्याल नहीं है, तो वो तो माने ही नहीं। हाँ। ત્યારે બાવો કહે આમ આપણું નવશે નહીં। भाई तू क्या खा रहा है? चिंगम। ऐसा अपना चलेगा नहीं। तो क्या नहीं चलेगा तो मुझे निकाल दो। પછી મુકુંદાસ કહે બાવાજી મારા જીવનો ધડો રહેતો નથી। बोलो मेरा कोई ठिकाना रहता नहीं, मैं थोड़े दिन ठीक रहता हूँ, थोड़े दिन मेरा दिमाग अपसेट हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो मुझे कोई ख्याल पड़ता नहीं, मैं बेसोच कुछ भी कर लेता हूँ। હું તો 6 મહિના ડાયો ને 6 મહિના ગાંડો। 6 महीने
ठीक रहता हूँ, 6 महीना गांजा हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। पागल में तो फिर कोई ठिकाना रहता ही नहीं। તે કહો તો આ ઠાકોરજી પણ કોઈકને દઈ દો. हाँ, तुम अगर ना करो, मैं तो ये ठाकुर जी जो बनाए हैं ना जयपुर से, वो भी किसी को दे दूँ। हाँ, तो मुसीबत कर दे। ને લુગડા પણ નાખી દઉં. कपड़े भी फेंक देता हूँ। તેમાં તમારે શું? तुम्हें क्या लेना है? आपने मुझे महंत बना दिया है, अब मैं जो चाहूँगा होगा। હું તો ધણી છું, તે ગમે તે કરીશ. हाँ, मैं मालिक हूँ यहाँ। ને મને ન રાખવો હોય તો લખી આપો. और मुझे अगर नहीं रखना हो, लिख दो। हाँ, उसको तो वो कागज लेके जाना था ना। हाँ, चलो। જે મારે ને તારે લેવા દેવા નથી. हाँ, क्या तुम लिख दो, तो मुझे आपके तेरे साथ कोई लेना देना बाकी नहीं है। तू बस कुछ भी करके यहाँ निकल जाओ। हाँ, ત્યારે ऐसा करते हैं तब घर से छुटकारा मिलता है। हाँ, लिखवा के ले आओ। ત્યારે બાવે મનમાં વિચાર્યું છે લખી આપવું એ ઠીક છે. बाबा ने सोचा कि लिख देना ठीक है, ये खामों का आगे बढ़ाएगा, उसके बदले इसको जाने की मंजूरी दे दो। આવું સદગાંડિયું છે ત્યારે જ કોઈ રાખતું નહીં હોય. हाँ, बोलो ऐसा मैच जैसा है, सतगांधी है ना पागल जैसा, इसलिए कोई रखता नहीं होगा। हमने भी गड़बड़ कर दी, इसको यहाँ बिठा दिया। પછી લખી આપ્યું. लिखवा दिया, निकाल दिया उसको। તે લઈને ગામના હરિજનને પૂછીને રામાયણ સ્વામી પાસે બંધીએ ગયા. फिर वो हरिभक्तों को पूछा, भाई स्वामी कहाँ गए हैं? ये तो मंदिर में बैठे। वो वहाँ गया। ને ફારગતી बताવી. બંધી ગામ हाँ, બંધી એટલે ગામ છે કોઈ બંધી. मांझी मंजी, हाँ, गांव का नाम। बंदी बंदी ब ને ફારગતી બતાવી એટલે રાખ્યા. ને કહે અમે કહીએ તેમ કરશો? हाँ, बोला हम जो कहें वैसे करेगा। તો કહે હા મહારાજ. ત્યારે રામાયણ સ્વામી કહે જાઓ આ મુળુભાઈનું સાંતી હાકો. हाँ, बोला ये सब वो तो घर पे करता ही था, अभी यहाँ मुलू भाई की खेती करो। मैं भी चाहे आपके शरण में आए, आप जो करवाओ वो ठीक है। हाँ, એટલે તરત ઉઠ્યા અને ખેતર ગયા. પણ એક ચા કાઢ્યો કે તરત જ મુળુભાઈએ ના પાડી. ને રામાયણ સ્વામી પાસે લાવ્યા ને કહે મહારાજ આને આવડતું નથી, हाँ, તે હાથ પગ ભાંગશે, समझ आता है। માટે કહો તેમ કરીએ. हाँ, તો કહે હવે લઈ જાશો નહીં. हाँ, अब यहाँ रहो। પછી કહે ઘરના માણસ છે? बोलो घर पे गए है तो क्या? हाँ, कि उसका कागज ले आओ। તો કહે હા મહારાજ. પછી રામાયણ સ્વામી કહે એનો કાગળ લઈ આવો. हाँ, घर वाली का कागज ले आओ।
એટલે મુકુંદાસ તેમની સ્ત્રી જમના અમરાપરામાં રહેતી હતી ત્યાં ગયા. हाँ, अमरापरा. ને ગાંડા થયા ને રામ કટાકટ મવડું ભાગ્યું એમ બોલે. घर के आंगन में जाके कूद के मारे. उसकी वाइफ ने सोचा ये पागल हो गया, मुसीबत कर दी यार इसने. वो कहते हैं मुझे तू पारगति लिख दे. सोचा है पागल को रखने में पारगति चाहिए तो अच्छा ही है भाई, जा तो क्या करेंगे. 2 लड़के लेके खड़ी भी रही. वो निष्कुरान स्वामी, सॉरी नहीं. તે સૌ જાણે ગાંડો થઈ ગયો છે. પણ ગામનો ગરડેરો કાઠી ચિકિત્સા વાળો હતો. जो बुजुर्ग होते हैं ना वो अक्ल वाले होते हैं. ये जरा पागल नहीं है, इसे कोई काम करा निकालना है. इसको बुला के पूछा क्या चाहता है तू, ये खाऊंगा परेशान कर रखा है सबको, तेरे को जो क्या चाहिए वो असल में बात बता दे. हाँ, તેને એમ થયું જે આ ગાંડો નથી. ये पागल नहीं है. પછી તો એકાંતે તેડી જઈને પૂછ્યું જે अकेले में पूछा છે શું, बात क्या है, मसला क्या है, तू चाहता क्या है. ખરેખરું કે તું ગાંડો નથી ને આમ કેમ કરે છે. हाँ, तो पागल तो है नहीं, ऐसा क्यों करता है, राज क्या है. समझ आती है बात. ત્યારે મુકુંદાસ કહે મારે ભગવાન ભજવા છે ને અખંડ બ્રહ્મચર્ય રાખવું છે. मुझे भगवान बजने हैं, ब्रह्मचर्य व्रत रखना है, मुझे झंझट चाहिए नहीं औरतों की. પણ આ જવા દેતા નથી. ये जाने नहीं देते. પછી કાઠીએ જમનાભાઈને સમજાવ્યા. और किसने. કાઠીએ ચિકિત્સક हाँ, જ્યાં ગાંડાને મુખ પડતો चिट्टू दारे कि इसे छोड़. બીજા ઘણા પાવા મળશે. हाँ, कहीं बाहर कहीं और मिल जाएंगे. પછી લખી આપ્યું. हाँ, તે લઈ મુકુંદાસ રામાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા. ત્યારે સ્વામીએ મંડળમાં રાખ્યા અને તેમનું નામ મુક્તાનંદ. मुक्तानंद स्वामी पर कितना परिश्रम करा साधु होने के लिए. રામાનંદ સ્વામીના સાધુમાં મુક્તાનંદ સ્વામી મોટેરા. मोटेरा महाराज भी उसकी मर्यादा रखते. महाराज वैसे विनोदी थे, अगर संतों के साथ काठी दरबारों के साथ मजाक मजाक करते होते तो मुक्तानंद स्वामी आके बैठे, महाराज के चुप रहे. રામાનંદ સ્વામીના સાધુમાં મુક્તાનંદ સ્વામી મોટેરા. मोटेरा તે મહારાજ પણ તેમનું બહુ રાખતા. महाराज पे तेमनु बहु रखता, मैंने मर्यादा बहुत रखते. हाँ, उसके लिए आसन तैयार रखवाते हैं. મુક્તાનંદ સ્વામીનો એવો ઠરાવ જે મહારાજની આજ્ઞા ન લો. मुक्तानंद स्वामी को ऐसा है कि महाराज की कोई भी आज्ञा हो हमें छोड़नी नहीं. इसलिए हर प्रकार की कठिन से कठिन काम हो या ऑब्जर्व करना हो वो खुद पहले से ही करके रखते कि अगर महाराज ये कहने को कर तो फिर उस समय परेशानी ना हो. तो महाराज मुक्तानंद स्वामी ने कितने टाइम तक तो नीम का रस पिया करा. और वो मुक्तानंद स्वामी बहुत खूबसूरत थे.
गोरे गोरे एकदम। चंद्रमा की किरण भी रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, ऐसी पतली स्किन। મુક્તાનંદ સ્વામીનો એવો ઠરાવ જે મહારાજની આજ્ઞા ન રોકતી. महाराज की कोई आज्ञा नीचे नहीं गिरने देनी। તે પ્રકરણ ફેરવ્યા ત્યારે આકરામાં આકરું પ્રકરણ ફેરવીને કાગળ લખી મોકલ્યો જે ત્યાં આવશું ત્યારે બીજું કહેશું. महाराज ने भी इसको खूब कठिन व्रत दे दिया और कहा अभी ये ऑब्जर्व करो, मैं वहाँ आऊँगा तब दूसरा दूंगा। પછી મુક્તાનંદ સ્વામી તો લીમડો વાટી પીવા लाग्या. हाँ, महाराज ने सोच लिया और मुक्तान स्वामी ने, इससे तो कोई कठिन चीज़ नहीं है ना, नीम का रस पीना। मैं पीता था, मुझे पसंद ही था कड़वी चीज़। ને કેટલાક તો વયા ગયા. और वो व्रत के अंदर ऐसे प्रकरण बदले, कहीं तो चले गए कि भाई ये हमसे नहीं होगा, तो मुक्तान स्वामी पार उतर गए एकदम। મુક્તાનંદ સ્વામીનો તો એવો દ્રઢાવ જે રાધા લક્ષ્મી ઝાંઝર પહેરી પડખે બેઠા હોય ને ચતુર્ભુજ રૂપે ભગવાન દર્શન આપે. तब भी रामायण स्वामी के सिवा मैं किसी को भगवान मानूंगा नहीं, और सहजान स्वामी को भी मैं नहीं मानूंगा, भले सब मानते हो। हमारे लिए तो जो रामायण स्वामी थे वो ही है। ये अच्छे हैं, सब कुछ है, चमत्कार भी भले दिखाते हैं। तो मुक्तान स्वामी ने तो ठपका दिया था कि ये क्या जादू बना रखा है। फिर महाराज ने समाधि करवाई, आएगा। તો એ રામાનંદ સ્વામી વિના બીજાને ભગવાન ન માનો. ना मानो, राधा जी लक्ष्मी जी दर्शन भी देवे दोनों तरफ, तभी मैं मानूंगा नहीं। एक निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, अनन्य निष्ठा। તે રામાનંદ સ્વામીના અંતર્ધ્યાન પછી મહારાજે સમાધિનું પ્રકરણ ચલાવ્યું. તે સાંભળીને ભુજથી ઠપકો આપવા આવ્યો. रामान स्वामी अंतर्धान हुए, फिर महाराज गद्दी पे आए। महाराज ने समाधि प्रकरण करके अपनी निष्ठा हर एक को करवाई। ये बात पता नहीं कि ये तो खुद भगवान होके बैठ गए, रामान स्वामी की गद्दी पे बैठ गए। और महाराज ने तब ये रखा था कि रामान स्वामी की पादुका वहाँ रख करके फिर इनकी आरती वगैरह करवाते, पर प्रभाव तो रामान महाराज का ही बढ़ता जाता था। तो भुज से आए थे, ये क्या जादू जादू दिखाते रहते, तुमने तो उपासना का सब कर्दा कर दिया। પણ રામાનંદ સ્વામીએ દર્શન દઈ કહ્યું છે, મહારાજ પુરુષોત્તમ આવશે ને અમે તો ડુગડુગી વગાડનારા છીએ. फिर रामान स्वामी ने समाधि में दर्शन देके इनको याद कराया कि मैंने याद है, मैंने कहा था कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ। और स्वामीनारायण तो, अरे सहजान स्वामी पुरुषोत्तम नारायण तो बाद में आने वाले हैं, वो बात भूल गए। हाँ, तब जाके फिर ख्याल आया, स्मृति हुई, वो निष्ठा दिल में बैठी, तो फिर महाराज को उठा के गद्दी पे बिठा दिए और खुद आरती करी, जो आरती अभी हम सब रोज गाते हैं, जय सदगुरु स्वामी।
એમ કહ્યું હતું એ કેમ ભૂલી ગયા? પછી તો મહારાજના સંબંધથી મહારાજને ભગવાન જાણી हाँ મહારાજનું ભજન કર્યું, महाराजનું भजन પોતાનો ઠરાવ મૂકી દીધો, हाँ, अपनी मान्यता छोड़ दी, महाराज की मर्जी के मुताबिक रहे। ને જેમ મહારાજે કહ્યું તેમ કર્યું। और जैसे महाराज ने कहा वैसे करा, એવું બીજાથી થાય નહીં। ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। हो गया? चलो 909